ईरान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली थी चाइना के मार्केट में, जो यूएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि यूएस चाइना को एक राइवल के रूप में देखता है। और यही कारण है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का एक विशेष इंटरेस्ट है ईरान में रिसेंटली हो रही बाजारी लेड प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने में। इनफैक्ट ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने इन प्रोटेस्टर्स को मारा, आर्मी का इस्तेमाल किया या इन पे गोलियां चलाई, तो यूएस अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकता है ईरान के साथ एक युद्ध छेड़ने के लिए। और ये पहली बार नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा युद्ध हो चुका है। ईरान की समस्या सिर्फ सैंक्शंस को लेकर भी नहीं है, ये भी सच है, क्योंकि ईरान में गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट इज ऑल्सो अ बिग इशू। ईरान ने पिछले साल तेल बेचकर लगभग 66 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाए और सरकार ने नया बजट निकाला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 66 बिलियन डॉलर का तेल बेचने के बाद भी सरकार ने जो अपनी रेवेन्यू दिखाई वो सिर्फ 45 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। यानी सिर्फ तेल का एक्सपोर्ट ही अकेले पूरे स्टेट के रेवेन्यू से कहीं ज्यादा था। तो अब सवाल यह है कि ये स्टेट ने जो तेल बेचा उसका क्या हुआ? ग्राउंड लेवल पे इकोनॉमी क्यों कोलैप्स करती रही? और क्यों ऐसा हुआ कि तेल बेचकर जो पैसा ईरान को मिला वो उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने में नहीं लगाया गया? अब इसके कई कारण हैं। ईरान के बजट के मुताबिक लगभग 16% ऑफिशियल स्पेंडिंग, यानी 1/6 ऑफिशियल स्पेंडिंग सीधे मिलिट्री और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को दी गई। और क्यों दी गई? क्योंकि ईरान को पिछले साल इजराइल और फिर यूएस के खिलाफ एक युद्ध लड़ना पड़ा, और उस युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए ये एडिशनल बजट टुवर्ड्स डिफेंस एंड इक्विपमेंट आवश्यक था। इसके साथ ही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आइटम होता है ईरान में, जहां पर उनका तेल रेवेन्यू जाता है, और वो आइटम है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मिलने वाली फंडिंग। आप गेस नहीं कर सकते वो कितनी ज्यादा होती है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ईरान की सरकार, यानी मस्जिदों को, मदरसों को और बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ईरान की सरकार अपने ऑयल रेवेन्यू का लगभग आधा हिस्सा देती है। यानी जितना ऑयल से पैसा आया उसका आधा हिस्सा वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए देती है। किसी भी देश में, किसी भी देश के बजट में ये एक बहुत भारी भरकम मात्रा है, जो कोई और, इसका बिल्कुल अनपैरेलल्ड एग्जांपल है, सिर्फ ईरान ही ऐसा करता है। इसके अलावा ईरान सीरिया, इराक, लेबनान और येमेन में चलने वाले अपने फॉरेन ऑपरेशंस पर हर साल 10 से 15 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च करती है। यानी 66 बिलियन जो तेल से मिला वो फॉरेन ऑपरेशंस, हथियार खरीदने आर्मी के लिए, और सबसे बड़ा चंक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को खुश रखने में लगा दिया गया। यानी आम आदमी के लिए खर्च करने के लिए ईरान की सरकार के पास कुछ नहीं बचा, और समस्या वहीं की वहीं बनी रही। ईरान तेल बेचता रहा और तेल का सारा पैसा इन तीन हेड्स में जाता रहा।